अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट फर्स्ट ईयर का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.5। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। अब हमने ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने क्रैमर रूल से हल करना है। तो आइए सीखते हैं क्रैमर रूल हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने इस जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं 1 2 3, इसको हमने इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अच्छा जी, हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं कि पहले हम इसके तमाम वो लिख लेते हैं कोफिशेंट्स 2 और इसका जी का कोफिशेंट हमारे पास 1 है। 3 -2 -2 5, इसका 1 है -3। फिर हम लिखते हैं एक्स वाई जी और इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है। अगर हम इसको ज़रब देंगे तो ये यही बन जाएगा। देखें 2x, फिर आएगा +2y +1 और ये इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। अब हमने लेट कर लिया कि हमारे पास ये A है और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास X है और ये वाला हमारे पास B है, यानी हमने लेट कर लिया AX इज इक्वल टू B। अब A हमारे पास क्या आ गया, A इज इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। हमने A का डिटर्मिनेंट निकालना है। हमें पता है कि हमारे पास सिंस वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉड। हमने इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। x क्या है हमारे पास, एक्स वाई जी। देखिए हमने क्या पढ़ा था, ax, बेशक आप इसको नीट में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ ज़रा जगह कम है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। हमारे पास क्या आ गया, देखें लेट ax इज इक्वल टू b। अब हमें x चाहिए, a को हमने हटाना है तो हमें क्या लाना होगा, इनवर्स। अगर इधर से इनवर्स आया तो इधर भी आएगा, a इनवर्स b। ये आ जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। बच्चों ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड हमने यूज इसमें नहीं करना। बच्चे यही गलती करते हैं कि वो क्रैमर रूल का क्वेश्चन होता है और इस मेथड से कर देते हैं, या वो क्या करते हैं कि इन इक्वेशंस को हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए एक्स वाई जी की वैल्यूज निकाल देते हैं। क्रैमर्स रूल इस तरह सॉल्व नहीं होता। क्रैमर रूल क्या होता है, पहले आपने ए डिटर्मिनेंट लिया, इस डिटर्मिनेंट को खोला। इसको खोलने का तरीका ये, पहले हम ये 2 लिखेंगे, 2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है इसको हम छोड़ देंगे और हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, -2 -2 1 -3, इसको लिखेंगे। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है। हमारे पास पहले आता है हमारे पास प्लस माइनस और फिर होता है प्लस, और अगर यहाँ से खोलना है ये होगा माइनस प्लस माइनस, और फिर ये माइनस के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, ये माइनस और ये प्लस। हमारे पास ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइनस है ये प्लस है, वो हम कोफैक्टर वाले मेथड से देखते हैं, जो कि अभी अगले क्वेश्चन में आ रहा है, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। अभी देखें हमने 3 वाले डिटर्मिनेंट कैसे खोला है, 2 लिखा, ये वाले कॉलम भी छोड़ दिया और ये वाली रो भी छोड़ दी, अंदर ये बच गया। फिर -2 ये वाला कॉलम छोड़ देना और ये वाली रो छोड़ देनी है। 3 5 -2 3, ये बच गया, +1। अब 1 वाला कॉलम और रो, 3 -2 5 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, और बीच में माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 -2। ये 2 वाला सिंपल जिस तरह हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं वैसे ही खोला है। ये क्या आ जाएगा, -9, चूंकि बीच में भी माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, +10, +1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, +10। अगर आपको इस तरह समझने में मुश्किल हो रही है तो आप इसको एक दफ़ा तफसील से ये देख ले, मैं कर रही हूँ। 2 इंटू ये हमारे पास क्या आ गया, 6 माइनस फार्मूले का -2, फिर -2 और ये क्या आ जाएगा, -9 माइनस फार्मूले का और -10, +1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 -10, अंदर भी -10 और बाहर भी फार्मूले का माइनस। अब देखें ये क्या बन जाएगा, 6 + 2 -9 + 10 और ये क्या आ जाएगा, 3 + 10।
इसको हमने जमा तफरीक किया तो हमारे पास क्या आ गया 27। अब हमने D1 फाइंड करना है। एक्चुअली हम ये x फाइंड करने लगे हैं। अब उसके लिए हम D1 फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉलम था 3 1 2, इसको उठाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे कॉलम 1 से। ये जो हमारे पास A वाला मैट्रिक्स है, ये देखें ये A वाला मैट्रिक्स है। मैं आपको इसका एक रफ सा खाका समझाती हूँ, फिर आपको इसकी बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। एक्चुअली हमने करना क्या होता है, हमने x, ये देखें जी, हमने क्या करना है, x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या होगी D1 यानी डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम वाला और a मॉड। y क्या होगा D2 और a मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। और z क्या होगा हमारे पास D3 डिवाइडेड बाय a मॉड। वेयर D1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हम इस b को पूरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस वाले से 2 3 5 से, तो ये हमारे पास D1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कॉलम 1 को रिप्लेस करेंगे। D2 में हम क्या करेंगे, D2 में हम इसको 3 1 2 को ये A और डिटर्मिनेंट वाले कॉलम 2 से रिप्लेस कर देंगे इससे, यानी 3 कॉलम्स है ना, तो इसको D2 में दूसरे कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। और D3 में क्या करेंगे, हम D3 में हम ये करेंगे कि हम A वाले को पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरे कॉलम से इसको रिप्लेस कर देंगे 3 1 2 से। तो यहाँ पे फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे और A डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू निकाल ली है जो कि क्या आई है हमारे पास 27। अब देखें D1 आ गया हमारे पास। D1 वही वाला डिटर्मिनेंट है जो A वाला है। यहाँ देखें ये आपके पास A डिटर्मिनेंट है। A में आपने किसको रिप्लेस कर दिया, 3 1 2 से रिप्लेस कर दिया है। 3 1 2 यहाँ पे आ गया, बाकी आपने A ही लिख लिया और उसको दोबारा हमने 3 वाले मेथड से खोल दिया, जिस तरह हम 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट खोलते हैं। 3 आ गया, 3 वाला हमने कॉलम और रो छोड़ दी, अंदर क्या आ गया -2 -2 1 -3 -2 आ गया। हमें पता है कि जो सेकंड वाली होती है वहां पे -2 आता है। और अब हमने ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 1 2 -2 3 +1 आ गया। हमने ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दी, 1 -2 2 1। अब क्या किया, अगले स्टेप में हमने इसको खोल दिया, 3 आ गया। ये क्या हो गया हमारे पास प्लस, बीच में माइनस के साथ ये माइनस +2 -2 और ये क्या आ गया -3 और फिर -2 हो गए यहाँ पे, तो ये क्या आ गया 4 +1 और ये क्या आ गया 1 +4। इसको हमने सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 -2 + 5 = 27। अब D2 में हमने क्या किया, ये हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई। D2 में हमने ये करना है कि इसका ये जो हमारे पास कॉलम 2 है यहाँ पे हम B को ले आए हैं और यहाँ हमने B पुट कर दिए 2 3 1 3 1, अब 1 -2, अभी हमारे पास D2 आ गया। ठीक है, कॉलम 2 से हमने ये रिप्लेस किया। अब हमने इसको फिर 3 बाई 3 वाले मेथड से खोल दिया, 2 आ गया। ये वाली रो कॉलम और ये वाला रो छोड़ दिया, 1 2 -2 -3। अब -3 लिख के ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, 3 5 -2 -3 +1 ये आ गया और ये 3 1 5 2 हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हमने मजीद 2 बाई 2 वाले डिटर्मिनेंट को अंदर सॉल्व किया और हमारे पास क्या आ गया, आंसर 0। अब बच्चों हम D3 करेंगे। D3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने जो कॉलम है B वाला वो हमने तीसरे कॉलम से रिप्लेस कर दिया, बाकी A ही है, ये दोनों कॉलम A के ही हैं। 2 आ गया पहला और एलिमेंट आ गया और इसके बाद हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -2 1 1 2 -2 के साथ ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ी, 3 5 1 2 +3 के साथ हमारे पास कौन सा आ गया, 3 -2 5 1 और हमने इनको आगे 2 बाई 2 वाले मेथड से, ये वाला हमारे पास सिंपल 2 बाई 2 वाला डिटर्मिनेंट है जो कि हम पहले कर चुके हैं सॉल्व। हमने इसको मजीद खोला, हमारे पास क्या आ गया 27। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। x = क्या आ गया, D1 डिवाइडेड बाई A मॉड। y क्या होगा, D2 डिवाइडेड बाई A मॉड। और z हमारे पास क्या होगा, D3 डिवाइडेड बाई A मॉड। हमने x में D1 की वैल्यू पुट की जो डिटर्मिनेंट 1 सॉल्व करके निकली थी 27, A मॉड से डिवाइड किया 27 1 आ गया। D2 हमारे पास 0 था, 0 समथिंग 0 डिवाइडेड बाई समथिंग = 0 ही होता है, ये 0 आ गया। और z हमारे पास आ गया अगेन 27 और A मॉड भी 27 था, 1 आ गया। हैंस हमने जो मैट्रिक्स सॉल्व करना था हमारे पास वैल्यूज क्या चाहिए थी, x = 1 y = 0 z = 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रैमर रूल से
अगर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए तो वो पहले सवाल में इन तीनों पार्ट में से ही एक आता है और ये लॉन्ग में आता है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। पहले हमने इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, हमने लेट किया कि ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, इसका ए मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। और 3/3 वाले डिटर्मिनेंट हम कैसे खोलेंगे, 2 ये वाला कॉलम और रो छोड़ी, 2 3 -4 1, फिर माइनस हमारे पास फॉर्मूले का आया तो ये वाला माइनस भी साथ मिलके क्या बन गया, प्लस। ठीक है, यानी ये एक माइनस ये था और एक माइनस ये था, ऐसे था, तो ये हमारे पास क्या बन गया, +1। अब हमने ये कॉलम और ये रो छोड़ी तो 4 3 3 -1 आ गया, +1, ये कॉलम और ये रो छोड़ी, 4 2 3 -4 आ गया। और उसके बाद हमने इसको यानी रो 1 से एक्सपेंड किया। आप ये लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, और अगर लिखना है तो आप लिख दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, पता चल जाएगा कि ये हमने एक्सपेंड किया R1 से। यूजुअली हम R1 से ही इसको 3/3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। अब हमने ये सारा 2/2 का डिटर्मिनेंट खोला, -2, और ये क्या देगा, +12, और ये क्या देगा, -4 -9, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -16 और -6। इन सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -15। चूंकि ये हम सवाल क्रैमर्स रूल के जरिए कर रहे हैं तो अब हमें क्या चाहिए, फॉर एक्स, एक्चुअली हमें चाहिए थे एक्स, वाई और जी की वैल्यू। तो एक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम D1 फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय ए मॉड, डिटर्मिनेंट 1। अब ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसमें हम इस ए फर्स्ट कॉलम को हमने किससे रिप्लेस करना है, 583 से। तो ये देखें हमारे पास D1 क्या आ गया, हमने 583 को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस किया, बाकी ए वाला ही एज इट इज़ है। अब हमने इस 3/3 वाले को अगेन एक्सपेंड किया, 5 आ गया, जिस जहाँ 5 लाइक आ रहा है वही वाला कॉलम छोड़ना है और वही वाली रो छोड़ी, तो ये आ गया 2 3 -4 1, फिर माइनस एक हमारे पास माइनस यहाँ पे और एक -1 ये वाली वैल्यू का, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, +1, यही वाला कॉलम छोड़ दिया और यही वाली रो छोड़ दी, तो ये आ गई 8 3 3 -1, +1 हमारे पास आ गया ये वाली 8 2 3 -4, और फिर हमने इसको 2/2 वाले सारे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -5। अब हमने D2 फाइंड करना है। D2 में हम ए डिटर्मिनेंट था जो हमारे पास, ये था ना हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, इसका कॉलम 2 रिप्लेस कर देंगे किससे, बी से, यानी यहाँ 5 3 8 आ जाएगा और बाकी सारा एज इट इज, कॉलम 1 भी वैसे ही लिखेंगे और कॉलम 3 भी वैसे ही लिखेंगे। तो ये देखें जी हमारे पास क्या आ गया, D2, और D2 में हमने 583 लिख दिया। इस अब 3/3 वाले डिटर्मिनेंट को हमें खोलना आ चुका है, हमने 2 लिखा, ये वाला कॉलम और रो स्किप की, 8 3 3 -1 -5, यही वाला कॉलम स्किप कर दिया और ये रो स्किप कर दी जहाँ 5 बैठा हुआ है, 4 3 3 -1 आ गया, +1 1 वाला कॉलम और 1 वाली रो, 4 8 3 3। अब हमने 2/2 वाले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 19। D3 में हमने ये किया कि हमने कॉलम 3 को रिप्लेस कर दिया, कॉलम 3 को रिप्लेस किया हमने बी से डिटर्मिनेंट ए में, और अगेन हमने 3/3 वाला डिटर्मिनेंट खोला, 2 आ गया, 2 वाली रो और कॉलम स्किप किया, 2 8 -4 3, माइनस फॉर्मूले का और -1 साथ ये वाला +1 हो गया, हमने ये और ये छोड़ा, 4 8 3 3, 5 + 5 5 के साथ हमने क्या छोड़ा, 4 2 3 -4, ये हमने लिखा। अगेन 2/2 वाला मैं सारा डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 6 + 32, ये क्या आ जाएगा, 12 -24 + 5, और ये क्या आ जाएगा, -16 -6। इन तमाम को हमने प्लस माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, -46। अब हमने क्या फाइंड करना था, x1 x2 x3। हमारे पास D1 क्या आ गया, D1 डिवाइडेड बाई ए मॉड, x2 क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 डिवाइडेड बाई ए मॉड, और x3 हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट 3 डिवाइडेड बाई ए मॉड। D1 की वैल्यू -5 थी, वो पुट की, ए मॉड की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 1/3। x2 में हमने डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू पुट की 19 और ए मॉड की वैल्यू पुट की -15, आंसर क्या आ गया, -19/15। x3 में हमने डिटर्मिनेंट 3 की वैल्यू पुट की -46
और ए मॉड की वैल्यू फुट की -15 और आंसर आ गया 46/15। तो ये हमारे आंसर्स आ गए x2 और x3। चूंकि उसने हमें क्वेश्चन में ही x2 x3 कहा था, अगर वो xyz कह देता तो हम xyz लिख देते। अगर उसने x1 x2 और x3 कह दिया तो हम यही वाले एज इट इज लिख देंगे, जो वो कहेगा हम वही वाले वेरिएबल फाइंड करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमने स्टेटमेंट लिखी और इसको हमने इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखा। पहले वाला जो मैट्रिक्स था इसको हमने लेट ए कर लिया। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3/3 वाला डिटर्मिनेंट है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 लिखेंगे, 2 वाला कॉलम और रो स्किप करेंगे। 2 2 -2 -1। यहाँ पे आपके पास माइनस आ गया फॉर्मूले का, -1 -1 क्या हो गया +1। यही वाला कॉलम और यही वाली रो स्किप करेंगे। 1 1 2 -1 +1 आ गया और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1 2 -2। उसके बाद हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम सोल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -2, माइनस मौजूद है, एक माइनस अंदर भी है तो ये हो जाएगा +4 +1 आ गया -2 -1 -2 +1 आ गया और ये क्या आ गया -2 -2। इसको हमने प्लस माइनस किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया -3। अब हम D1 सॉल्व करेंगे, चूंकि क्रैमर रूल से कर रहे हैं। D1 में हमने कॉलम 1 को रिप्लेस कर देना है मैट्रिक्स B से। 861 हम कहाँ लिख देंगे? D1 में कॉलम 1 की जगह, यानी A में हम 211 को रिप्लेस कर देंगे 861 से अपने कॉलम B से, तो वो हमारा कहलाएगा D1। बाकी ये सारे A की रोज कॉलम्स वैसे ही हैं। अगेन हमने 3/3 वाला डिटर्मिनेंट खोला, 8 आ गया, 8 वाली रो हमने क्या किया, 8 वाला कॉलम और रो को स्किप करके 2 2 -2 -1 फिर -1। यहाँ एक +1 नज़र आ रहा है लेकिन एक्चुअली ये माइनस है। यहाँ पे एक माइनस तो मौजूद है जो इसके कोफैक्टर्स की वजह से बनता है, एक -1 ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस +1 आ गया और हमारे पास क्या आ गया, ये वाला छोड़ दिया 6 2 1 -1 +1 ये वाला आ गया, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दी, क्या बचा 6 2 1 -2 और अगेन हमने 2/2 वाले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया -16। अब हमने फाइंड करना है D2 के लिए हम ये करेंगे कि B को उठाएंगे, कॉलम 2 की जगह पे ले जाएंगे और फिर 3/3 वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। D2 को हमने उठाया, कॉलम 2 को हमने रिप्लेस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 861। अगेन हमने 3/3 वाला डिटर्मिनेंट खोला तो ये क्या आ गया 2 2 लिखा हमने, साथ ही हमने ये कॉलम और रो छोड़ दी, 6 2 1 -1 -8 और ये हमारे पास क्या आ गया 8 वाला कॉलम और रो छोड़ी, 1 2 1 -1 +1 आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया 1 6 1 1। अब हम क्या करेंगे 2/2 वाले तमाम डिटर्मिनेंट्स को खोल देंगे, वो आपको खोलने आते हैं। हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर 3 आ गया। इसी तरह हम D3 फाइंड करेंगे। D3 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास A डिटर्मिनेंट है उसका कॉलम 3 रिप्लेस कर देंगे B से। यहाँ ये वाला हमने उठा लिया और इसकी जगह पे क्या रख दिया A डिटर्मिनेंट में कॉलम B। अगेन हमने 3/3 वाला सारा डिटर्मिनेंट खोला, 2 वाला सिलेक्ट किया पहला, तो जहाँ पे ये बैठा था नीचे वाले भी स्किप कर दिए और साइड वाले भी, यानी कॉलम और रो छोड़ के बाकी लिख दिया 2 6 -2 1। फिर माइनस यहाँ पे आया हमारे पास फॉर्मूले का और -1 की वैल्यू डाली, -1 +1 हो गई और ये हमारे पास रो और कॉलम छोड़ के 1 6 1 1। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा +8 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 1 -2। अब हम 2/2 वाले तमाम डिटर्मिनेंट्स को खोल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -9। ये प्लस माइनस है, ये काम आपने खुद करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए था x1 x2 और x3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा D1 की वैल्यू डाली, D2 की डाली, D3 की डाली, साथ ही साथ हमने डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू डाली जो कि हमारे पास -3 थी और इसको हमने कटिंग करके हमारे पास आ गया 2 -1 और 3 और ये हमारा आंसर आ गया जो कि हमें चाहिए था x1 = 2 x2 = -1 x3 = 3।
बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। अब हमने मैट्रिसेस को यूज करते हुए सिस्टम को सॉल्व करना है। हमने लीनियर इक्वेशंस वाला मेथड नहीं करना है, क्रैमर रूल वाला नहीं करना, बल्कि मैट्रिसेस को यूज करना है। अब अगेन हमने इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। आप बेशक इस बात को लिख दें, इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमारे पास क्या आ गया, इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास आ गया 1। तमाम एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1। फिर साथ ही साथ एक्स वाई जी, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही बन जाएगा। देखें x -2y + z इज इक्वल टू, हमने ये वाला इसको हमने मैट्रिक्स में लिख लिया -1 4 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा और इज इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली हमारे पास रो बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कॉलम से तो ये वाली बन जाएगी। हमने अगेन लेट कर लिया, ये a है, ये x है और ये हमारे पास b है। अब चूंकि हमने मैट्रिसेस को करना है सॉल्व, तो जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था ऐसे हमने नहीं करना, वो हमने यहाँ पर करना है। अब हम a को हटाने के लिए क्या लाएंगे, a इनवर्स लाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स a x इज इक्वल टू b। a इनवर्स और a हमारे पास क्या होता है i। अब ये हम जान चुके हैं कि इनवर्स चूंकि a इधर है तो हमने इनवर्स को भी इधर से ही लाना है। अगर इधर से आएगा तो फिर b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा a इनवर्स b। ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसका कॉन्सेप्ट हम 3.1 की वीडियो में दे चुके हैं कि ये सारा इनवर्स सिस्टम कैसे चलता है। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, a इनवर्स b। बच्चों अब हमने क्या करना है, a इनवर्स को हमने फाइंड करना है। अब इसको तो आपको फॉर्मूले का पता है कि a इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मॉड। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास जो a है वो 3/3 का है। हम आज तक जो काम करके आए हैं वो 2/2 में करके आए हैं। तो अब 3/3 का a मॉड तो हमें निकालना आता है, बड़ा आसान है, हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन एडजॉइंट निकालना हमें नहीं आता, वो हम सीखेंगे। a मॉड निकाल लेते हैं पहले। a मॉड में हमने क्या किया, ये देखें जी, इस मैट्रिक्स को उठा के वर्टिकल बार्स में लिखा। वर्टिकल बार्स में लिखने के बाद हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, जो कि आ गया हमारे पास -2। जो बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखना, यहीं से वीडियो देखना स्टार्ट किया, वो समझ लें कि 3/3 वाला डिटर्मिनेंट हम कैसे खोलते हैं। तफसील से इसको हम पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास 1 आ गया, जो कॉलम है वही रो छोड़ेंगे, 1 -2 1 -1। फिर हमने -2 लिया, -2 के साथ हमने चूंकि ये भी माइनस आ गया तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे +2, यानी यहाँ पे एक्चुअली माइनस है। फिर -2 के साथ ये क्या बन गया, +2। यही वाला कॉलम छोड़ा और रो छोड़ी, 3 -2 0 -1। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये 1 वाला कॉलम और ये छोड़ी और इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिखा है ताकि क्वेश्चन ये थोड़ा लंबा है, सिंपल हो जाए। 3 -0 हमारे पास इस सारे को सोल्व किया, ये आ गया -2। देयरफॉर a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देयरफॉर लिखेंगे, हम सिंस लिखेंगे। सिंस a मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 सो वी कैन फाइंड a इनवर्स। अब a इनवर्स में हमने a मॉड निकाल लिया, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ a। अब हमारे पास हमने क्या करना है, a मॉड तो हमने निकाल चुके हैं, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट a का तो जो हमारे पास 2/2 का बच्चों डिटर्मिनेंट होता है, उसका तो हमारे पास बड़ा आसान है कि हम जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ होती हैं इनकी हम जगह चेंज कर देते हैं और इन वाली की हम साइन। लेकिन 3/3 वाला ऐसे नहीं होता, हम क्या करते हैं, को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे फाइंड करते हैं। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स फाइंड करते हैं को फैक्टर्स का, और फिर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, ये तमाम मैंने को फैक्टर्स लिख के बताए हैं, इनको हम कैपिटल A कैपिटल से शो करते हैं और इसका हम क्या लेते हैं, फिर ट्रांसपोज लेते हैं। ये देखें, A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम, A13 का मतलब है पहली रो का तीसरा कॉलम का ये है, यानी ये A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ये इसके एड्रेस हैं। 3 1 का मतलब है तीसरी रो पहला कॉलम,
यानी पहले रो लिखी हुई है फिर कॉलम लिखा हुआ है, जिस तरह हम ऑर्डर लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह। अब देखें ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब हम कोफैक्टर फाइंड करने लगे हैं A11, यानी पहला यहाँ पे है। अब ये कोफैक्टर क्या होगा, A11 -1। ये हमने हर क्वेश्चन हर कोफैक्टर में लिखना है -1, और इसकी पावर में यही वाला 1 उठाकर मैंने इधर लिख दिया है 1 + 1। अब 1 ये हमने ये लिया और ये हमने छोड़ दिया। अब क्या बच गया हमारे पास, 1 1 -2 -1, ये हो गया। अब हमने ये 2/2 वाला डिटर्मिनेंट खोल दिया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया -1, बीच में माइनस था और ये माइनस प्लस हो गया, ये क्या आ गया 2। यानी जैसे हम 2/2 वाला डिटर्मिनेंट खोलते हैं, अब ये देखें हमें पता है कि जब -1 के ऊपर अगर इवन नंबर हो तो ये क्या हो जाता है +1, और अगर -1 के ऊपर ऑड नंबर हो तो ये क्या हो जाता है हमारे पास -1। तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये इवन नंबर आ गया। और आपको पता है इवन अगर ऊपर हो तो क्या हो जाता है वो +1, तो ये मेरे पास 1 आ गया। अब 1 2, अब इसकी बारी आ गई 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम ये वाला। अब इसको हमने क्या लिखा, फिर अगेन -1 और ये वाला ऊपर उठा के लिखा 1 + 2, ठीक आ गया। और अब यही वाली कॉलम छोड़ दिया और यही वाली रो छोड़ दी, 3 0 -2 -1। अब माइनस के ऊपर ऑड आ गया तो क्या आ गया -1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -3 और ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ -0। आंसर क्या आ गया 3। अब बच्चों आपको पता चला होगा कि ये माइनस क्यों आता है। हम जब यहाँ पे डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं प्लस, यहाँ लिखते हैं माइनस। वो यहाँ पर इसकी पोजीशन की वजह से, चूंकि ये ऐसे इलाके में बैठा है जहाँ पे -1 के ऊपर ऑड नंबर आता है तो ये माइनस आता है। और फिर यहाँ पे देखें ये फिर यहाँ ये ऐसे इलाके में है जहाँ पे -1 के ऊपर 1 + 3 आ जाता है, तो यहाँ पे प्लस बन जाता है। तो -1 1 + 3 आ गया और अंदर क्या आ गया, ये वाला हमने कॉलम और रो छोड़ दी 3 1 0 1। तो ये मेरे पास सॉल्व करने से क्या आ गया 3। अब ये 2 1 में आ गया। देखें हमारे पास जो, अगर मैं इस ए डिटर्मिनेंट के साइंस लिखूं, चले हम उसको भी चेक करते जाते हैं। यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस, माइनस के बाद क्या आएगा प्लस माइनस प्लस। ये यूं होता है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है वो ये रीज़न है। अब हम इस पे पहुंच गए हैं, दूसरी रो पहला कॉलम, -1 की पावर ये क्या आ गया 1 + 2 3। अब -1 की पावर 3 है तो क्या आ गया माइनस, इस वजह से यहाँ पर माइनस है। अब आपको समझ आई कि ये इंटरलिंक है, ये इस वजह से है, ये रीज़न है। अब ये देखें मेरे पास ए क्या था 2 1, ये दूसरी रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, -2 1 1 -1, ये हमारे पास बच जाएगा -2 1 और क्या गया 1 -1। इसी तरह आ गया A2 2। अब हमने दूसरी रो और दूसरा कॉलम का सेकंड एलिमेंट यानी हमने चूज कर लिया, और ये देखें ये आ गया 2 + 2 और यहाँ देखेंगे प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस आ गया 1। और अब हमने यहाँ से ये वाली रो भी छोड़ दी और ये वाला कॉलम भी छोड़ दिया, क्या आ गया 1 1 0 -1। ये देखें जी 1 1 0 -1। इसी तरह हमने 2 3 फाइंड किया, इसमें क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 3, और ये हमारे पास दूसरी रो भी छूट जाएगी और तीसरा कॉलम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 -2 और 0 1, और ये आ गया -1। इसी तरह 3 1, जब 3 1 आएगा तो इसका मतलब है कि तीसरी रो और पहला कॉलम आपने छोड़ देना, -2 1 1 -2। ये देख लें इधर -2 1 1 -2, और ऊपर ये वाली जो पावर्स जा रही हैं ये वाली आएंगी। ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और इवन नंबर आ गया 1, और इसको डिटर्मिनेंट के तरीके से हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर 3 1 आ गया। इसी तरह बच्चों हम क्या निकालेंगे 3 2। अब 3 2 के लिए देखें, ये मैं एक तरफ ये रख लेती हूँ इधर फोल्ड करके ताकि आपको आसानी हो। अब ये वाला आपके पास मैट्रिक्स, ये देखें इसको यूं रख लेते हैं, ये नजर आ रहा है ना 3 2 -1 की पावर क्या आ गया हमारे पास, ये वाला यही वाला 3 2 5 हो गया, -1 आ गया। अब तीसरी रो और दूसरा कॉलम ये छोड़ देना है, 1 3 हमारे पास तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये हमारे पास क्या आ गया 1 3 -2 और तीसरी रो और तीसरा कॉलम, ये हम फाइंड कर रहे हैं ना। ये इसको देख लेते 3 2,
तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 3 1 -2। अब इसी तरह हमने A3 3 निकाल लिया। अब एडजॉइंट हमने लिखा, हमने इस तमाम कोफैक्टर्स को उठाकर इसमें पुट कर दिया। किसमें? यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे पुट करके ऊपर हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज। ये याद से लेना है वरना ये आप भूल जाएंगे। एडजॉइंट ले लिया, वैल्यूज पुट की, हमारे पास ये रो थी, कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया। ये हमारे पास क्या आया? एडजॉइंट आया। वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A मॉड एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स 1/A मॉड की वैल्यू पुट की, एडजॉइंट की वैल्यू पुट की, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर दिया, जो कि थी x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब A इनवर्स की वैल्यू लिखी और B की वैल्यू लिखी। अब हमने इस तमाम को आपस में मल्टीप्लाई कराया। ये रो है, ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में साइन क्या आएगा? प्लस का। इस सारे को हमने मल्टीप्लाई करा के लिखा, इस रो को इस कॉलम के साथ। 1 × 1 -1 आ गया बीच में। इसको एक स्टेप आप और करके देख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। -1/2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 × -1 प्लस -1 × 4, और क्या आ जाएगा? 3 + 3 × 1। अब क्या आ जाएगा? 3 × -1 प्लस -1 × 4 प्लस 5 × 4। ये क्या आ जाएगा? 3 × -1 प्लस -1 × 4 प्लस 7 × 1। ये एक ही वो हमारे पास कॉलम बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद देखें हमारे पास -1/2, इन तमाम को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास ये कितनी है? 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इधर देखें 1 2 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ये चूंकि सेम है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हासिल होने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? उसमें 3 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। यहाँ से भी आप अपना ये चेक कर सकते हैं। देखिए 3 रोज हैं और इन्हें जमा तफरीक करके ये एक ही कॉलम बनना है। ठीक है, आप इस क्राइटेरिया से भी इसको चेक कर लेते हैं। बाज़ बार ये चीज़ कंफ्यूज कर देती है, अच्छा ये कैसी सी शक्ल का बन गया है? ऐसे ही बनना है जिसमें 3 रोज होनी है और 1 कॉलम होना है। ये हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में 3.1 में ये बात हमने सीखी हुई है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? ये आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -1/2। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आ गया, और ये x क्या था? XYZ इज इक्वल टू 1 1 0, और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं। z इज इक्वल टू 0। हमें यही मालूम करना था। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन को बेशक आप क्रैमर रूल से करें, आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, बेशक आप लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए करें, फिर भी हमारे पास यही आंसर आएगा। इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में पहले हमने लीनियर इक्वेशंस को लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में। उसके बाद हमने लेट कर लिया कि ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है। एक्स हमने मालूम करना है, ए को हटाना होगा। ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी बन जाएगा ए इनवर्स बी, और आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आपने मालूम करना है, और इसी को हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। अब ए इनवर्स सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? फॉर्मूला ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। एडजॉइंट हमें पता चल गया है कि हमने उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना है। ए वाला डिटर्मिनेंट लिया, 3/3 वाले डिटर्मिनेंट को हमने खोला। ये हमारे पास बच्चों क्या आंसर आ गया? ये हमारे पास आंसर आ गया इज इक्वल टू -2। सिंस बच्चों, सिंस ऐसे होता है, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड ए इनवर्स। एडजॉइंट हम क्या होगा? कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब तमाम हमने कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। A11 निकाला, A12 निकाला, A13 निकालेंगे, A21, A22। ये सारा आप यहाँ से सॉल्व करके साथ साथ चेक कर सकते हैं। जब हम 2 को चेक करते हैं, 2 का मतलब है कि दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये देखें जी, दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या आ जाएगा? ये वाले आ जाएंगी चीज़ें हमारे पास, और इसका हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज भी लेना है। ये ध्यान से लिखना है हमने। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A11, A12, फिर हमने फाइंड किया A13, 21,
2 और फिर हम निकालेंगे, इसी तरह हमने फाइंड किया A23, फिर हमने फाइंड किया A31, A32। अगर हमने इसकी डिटेल समझनी है तो फिर आप पीछे वाला क्वेश्चन को दोबारा देखें। फिर हम क्या निकालेंगे A33 -1 की पावर, यही वाला हमने 3+3 लिखना है और तीसरी रो और तीसरा कॉलम हमने स्किप करके बाकी वाला डिटर्मिनेंट लिखना है और 2/2 वाले मेथड से इसको खोल लेना है। अब इस सारे को हमने कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में पुट करना है और इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये हमारे पास जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ए इनवर्स के फॉर्मूले में हमने ये तमाम वैल्यूज डाल दी और इस सारी वैल्यू को अब हमने कहाँ जाके पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हमने तीसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, -4A2। और अगेन हमारे पास x क्या है, XYZ, और ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं तो x2 आ गया, y -4 और z हमारे पास -1। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो वो देखें हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमने इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, हमने लेट कर लिया कि ये a है, ये x है और ये b है। हमारे पास क्या आ गया, ax = b। हम इन्वर्स लेकर आएंगे इस तरफ से क्योंकि a इस तरफ मौजूद है, a इन्वर्स ax = b। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x = a इन्वर्स b। और यहाँ से हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, हमारे पास x = a इन्वर्स b। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम अपनी तमाम वैल्यू पुट करेंगे। इन्वर्स चूँकि 3/3 का है तो हम क्या करेंगे, इसमें a डिटर्मिनेंट लेंगे, पहली रो ली 0 1 -1 2 -3 -1, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ी, 2 0 -1 -3 0 लिया और ये तो सारा ही जीरो हो जाना ना, इसको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सारे को डायरेक्ट जीरो लिख दें। हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। सिंस 8 इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हम लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। और ये हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या चाहिए, ए इनवर्स में हमें क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स हमने तमाम कोफैक्टर्स निकाले, A11 हम निकालना सीख चुके हैं, हमने A11 निकाला, 1 2 निकाला, उसके बाद हमने A13 निकाला, उसके बाद हमने A21 निकाला। ये देखें जी, इस तरह लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1। ये हम तमाम फर्स्ट पार्ट में तफसील से इसको एक एक पार्ट को हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद A22 है, 2 का मतलब है दूसरी रो और दूसरा कॉलम, उसको हम स्किप करेंगे, बाकी डिटर्मिनेंट लिखेंगे। A23 का मतलब है दूसरी रो और तीसरा कॉलम स्किप करेंगे, बाकी लिखेंगे। और -1 के ऊपर ये हमारे पास 2 + 3 आएगा और ये इसके माइनस का तयन करेगा कि वैल्यू के साथ माइनस आएगा या नहीं। इसी तरह A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे और फिर हम A33 निकालेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को उठा के हम एडजॉइंट ऑफ ए के मैट्रिक्स में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हम रो को, तमाम रोज़ को, तमाम कॉलम्स बना देंगे। इसको बनाने के बाद हम उठाकर इसको इन्वर्स के फॉर्मूले में डालेंगे, जो कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। ए मॉड की वैल्यू डाली, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डाली और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। हमारे पास दोबारा देख लें, ऑर्डर देख लें, हमारे पास 3 × 3 है और ये 3 × 1 है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में हमने सीखा कि इनको सेम हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हासिल होने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 1 होगा। ज़्यादा तफसील जानने के लिए आप एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो देखें। 1/8 हमारे पास आ जाएगा, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। देखें 3 रोज़ और 1 कॉलम वाला हमारे पास मैट्रिक्स हासिल हो गया। पहली रो ये कॉलम, दूसरी रो ये कॉलम, तीसरी रो ये कॉलम, हमारे पास ये तमाम आ गई और इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, XYZ = 1 1 1 और यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। हमारी ये एक्सरसाइज का हमने इतना ही काम करना है। क्वेश्चन ग्रामर रूल में से आता है पेपर में, लेकिन एक दफ़ा, बहुत पहले एक दफ़ा सेकंड पार्ट में से भी क्वेश्चन आ गया था। बाकी क्वेश्चंस कहीं पे भी नहीं कभी करवाए जाते, इसलिए उनको स्किप कर दिया जाता है कि उसमें से पेपर हमारा नहीं आता, क्योंकि वो बहुत लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि पेपर में सॉल्व करना एक बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप इंशाल्लाह मुझसे जुड़े रहिएगा।
आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।